बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 7 जो है हमारे पास बेसिकली समरी ऑफ चैप्टर नंबर 7 की है। इन चैप्टर नंबर 7 में हमने जो जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक की डिस्कशन हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। अगर आपका कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन मिक्स हो गया है तो वो कॉन्सेप्ट आप रिव्यू एक्सरसाइज में क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज 7। क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करें। सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें से कौन सी है? अगर हम पहला ऑब्जेक्टिव देखें तो y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी है। m दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास वन पॉइंट स्लो फॉर्म है। y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास पहले ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन सी है। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास कोई भी लाइन है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। दो लाइंस है हमारे पास L1, दूसरी लाइन है L2, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इनका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से मुराद स्लोप्स, स्लोप्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। जीरो, नेगेटिव और ऑलवेज अनडिफाइंड नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टू लाइन इज -1। ग्रेडियंट से मुराद होता है हमारे पास स्लोप। कहता है दो ग्रेडियंट या दो स्लोप्स का प्रोडक्ट, यानी एक स्लोप m1 है दूसरी स्लोप m2 है, इनका प्रोडक्ट -1 है। दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो कहता है लाइंस क्या होंगी? पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोलिनियर, कोइंसिडेंट। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक L1 है एक L2 है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप प्रोडक्ट इनका -1 है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आप कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे? बी वाला। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन p इंटू वन कामा टू एंड q इक्वल 4,6, इनका डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस हम निकालते हैं इसका। चौथे पॉइंट में हमने पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है तो पी क्यू का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्केयर, y2 माइनस y1 का होल स्केयर और स्केयर रूट। तो पहला पॉइंट हमारे पास x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो इसका मतलब 4 माइनस वन का होल स्केयर, 6 माइनस टू का होल स्केयर। 4 में से 1 गया हमारे पास 3 का स्केयर, 6 में से 2 गया 4 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, 25 अंडर रूट हमारे पास 5। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 5 आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या आ गया हमारे पास? 5। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास 5। फिर है हमारे पास 6, कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स दिए हुए ए एंड बी, हमने क्या निकालना है जी? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं जी। मिड पॉइंट कैसे आएगा हमारे पास? अगर मैं इसको इधर ही हल करूं तो मेरे पास फॉर्मूला मिड पॉइंट का होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करें जी। -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई टू, कामा 4 माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। तो -2 प्लस 6 4, 4 डिवाइडेड बाई टू, 2 आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 गए 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 कामा 1, तो इसका ऑप्शन बी है। फिर कहता है अ लाइन पासिंग थ्रू, कहते हैं एक लाइन है जो पास करिए पॉइंट्स 1 कामा 2 एंड 4 कामा 5 से, वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इस वाले पार्ट को हम हल करते हैं। तो हमने 6 पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसका मतलब हमें x1 y1 चाहिए जो गिवन पॉइंट होगा, तो वो तो हमारे पास पहला पॉइंट है 1 कामा 2, लेकिन स्लोप मिसिंग है m। तो हम पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट्स गिवन हो, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो 5 माइनस टू 4 माइनस वन, क्योंकि पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2।
5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब स्लोप का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फार्मूला है जी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 2 है, m 1 आ गया है, x वन की वैल्यू मेरे पास 1 है, ये वैल्यू पुट करें जस्ट। तो y माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन। अगर हम इसको थोड़ा मजीद हल करें, माइनस टू को उस साइड में भेज दें, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस टू, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन जो है हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन हमारे पास पहला पार्ट ही है, ये ठीक हो जाएगा। 7 पॉइंट में कहता है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है और किस फॉर्म में, इन पॉइंट स्लो फॉर्म, इन पॉइंट स्लो फॉर्म, ये नोट करें। तो पॉइंट स्लो फॉर्म में जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम इंटू एक्स प्लस ये कोई फॉर्म नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारे पास लाइन है, तो इसका बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर आठवां पार्ट है 2x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मुराद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में लिखे। तो आप क्या करें, 2x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। हमने y को क्या करना है अकेला, तो 3y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें, 2/3x प्लस 6/3। तो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस थ्री टू ज़ा 6, तो माइनस 2/3x प्लस टू। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास ये वाला y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस टू। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। 9 पार्ट है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी है, एक्स ओवर ए प्लस वाई और बी इक्वल टू वन। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक हो गया। एक्स माइनस एक्स वन ओवर वन, वाई माइनस वाई वन ओवर एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर वन। ये तो कोई अजीब सी फॉर्म है, ये हमने कोई नहीं पढ़ी। और ये वाली वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस वन, ये पॉइंट स्लो फॉर्म है, पॉइंट स्लो फॉर्म, ये हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट स्लो फॉर्म। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पॉइंट स्लो फॉर्म, ये तो कोई फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो है एक्स माइनस एक्स वन और कॉस अल्फा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन और साइन अल्फा इक्वल टू आर। ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म जो है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास एक्स ओवर ए प्लस वाई और बी इक्वल टू वन, एक्स माइनस एक्स वन और कॉस अल्फा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन और साइन अल्फा, ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है। तो जो नॉर्मल फॉर्म है वो होती है हमारे पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव जो है इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 जी कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए हुए ए एंड बी, हम ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमारे पास दो पॉइंट्स ए बी दिए हुए हैं, हमने जस्ट क्या निकालना है जी, डिस्टेंस। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा किया, ए 2,3 है, एक्स का 2, वाई का 3, ये हमारे पास 3 है, ये 2, ए इक्वल टू 2,3 आ गया। फिर बी हमारे पास 7 है, ये 7 हो गया और ये हमारे पास 8 आ गया, तो बी इक्वल टू 7,8। तो बहरहाल इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा कर दिया ए कामा बी। अब हमने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी मॉड क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लिखे जी, वी नो ए बी का मॉड क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, जो पहला पॉइंट होता है हमारे पास वो एक्स वन वाई वन होता है, दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू, यानी 7 माइनस टू का होल स्क्वायर, 8 माइनस थ्री का होल स्क्वायर। चेक करें, 7 माइनस टू का होल स्क्वायर, 8 माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 7 में से 2 गए 5 का स्क्वायर, 8 में से 3 गए 5 का स्क्वायर। ये चेक करें, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50, 50 अंडर रूट लेंगे 5 इंटू अंडर रूट 2, ये कैलकुलेटर से कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी हमारे पास एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट ए है जो 4 कामा -2 है, एक पॉइंट बी है जो -6 कामा 3 है। हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो ए बी लिख दिया मैंने। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्वेश्चन मार्क, वी नो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या फॉर्मूला बच्चों मैंने पढ़ाया आपको, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू 4 है। ये बात याद रखें, पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, चेक करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 में से 2 गया 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 में से 4 जाएगा -2 बच जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कटिंग होगी तो -1 कामा 1। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जी। कैलकुलेट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से मुराद होते हैं स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो पहला पॉइंट जो है उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं 4 कामा 6, इसको बी का नाम निकालना। मैंने क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, यानी मैंने ग्रेडियंट निकालना है जिसका मतलब है स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जब दो पॉइंट्स गिवन हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सादा सी बात है कि पहला पॉइंट हमारे पास x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, चेक करें 6 में से 2 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये बात याद रखें, स्लोप और ग्रेडियंट आपस में सेम है। नंबर 5 जी। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है लेकिन इस शक्ल में निकालनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, दैट passes थ्रू द पॉइंट 3, 7 एंड 5, 11। तो दो पॉइंट्स दिए हुए, पहले को हम ए का नाम दे देंगे, दूसरे को हम बी का नाम दे देंगे। क्या निकालना है हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए ए बी, तो ए पॉइंट हमारे पास x1 y1 होगा, x1 y1, और बी पॉइंट क्या होगा हमारे पास x2 y2। जस्ट वैल्यू इसमें पुट करें, 11 में से 7 जाएगा 4, 5 में से 3 गए 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी 2 आ गया। अब हमें निकालनी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला एक ही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब स्लोप की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, m की जगह 2 आ जाएगा, और जो पहला पॉइंट है हमारे पास, जो पहला पॉइंट है 3, 7, इसमें x1 3 हो जाएगा और y1 मेरे पास 7। तो x1 की जगह 3 आ गया, y1 की जगह 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में मैंने आपको बताया था जो x1 y1 होता है वो गिवन पॉइंट होता है और पहला पॉइंट होता है। तो वैल्यू पुट की, 2 को x मल्टीप्लाई कर दे, 2x 2 3 6। अब क्वेश्चन में कहा हुआ था कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे, तो -7 को उस साइड में भेजें, ये एरो डालें, तो -7 प्लस 6, -7 आगे +7 हो जाएगा, 7 में से 6 गए 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी इसको एग्जैक्टली हमने इस शक्ल में लिख लिया जिसमें m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 जी। कहता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन लाइन हैज ग्रेडियंट 2/3, यानी दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, ये आपस में पैरेलल हैं, और इसमें एक का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से मुराद स्लोप, एक की स्लोप 2/3 है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट लाइन 2/3, ग्रेडियंट ऑफ सेकंड लाइन क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन 2/3 है, तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी क्या आ जाएगी, 2/3, और क्वेश्चन खत्म। यानी सिंपल थ्योरम लगाए कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम अ सिटी ए, यानी एक सिटी ए है हमारे पास, ये सिटी ए है, यहाँ से प्लेन फ्लाई करता है एट कोऑर्डिनेट 12,5, क्या कोऑर्डिनेट है 12,5, टू सिटी बी, एक और सिटी हमारे पास बी,
जिसके कोऑर्डिनेट 8 कामा माइनस 4 है, यानी प्लेन यहाँ से फ्लाई करके इस सिटी पे आता है, सिटी ए से सिटी बी पे। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हमने क्या निकालना है, इनका डिस्टेंस और बिटवीन दीज टू सिटी, इन दो शहरों के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, टू सिटीज हमने निकालना है, ए बी क्वेश्चन मार्क। पहला पॉइंट x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट x2 y2। इन 12,5 x1 है, 12 x1 है, y1 5 है, 8 x2 है और -4 कामे के बाद है, तो कामे के बाद ये y2। तो वही नो फार्मूला डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें जी, 8 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 12 में से 8 गया -4 का स्क्वायर, -4 माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड कर दें 97 अंडर रूट। अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेटर यूज करें, जो हमारे पास आ जाएगी 9.85। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 जी, कहते हैं इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट 2,3, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट 10,7। सपोज करें यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट होता है हमारे पास लैंडस्केपिंग और एक पॉइंट बी पे जाके खत्म होता है जो 10,7 है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। हमने क्या निकालना है, इनका मिड पॉइंट, यानी इसका मिड पॉइंट एम निकालना है। तो ये तो आसान सा सवाल है जिसमें हमारे पास x1 y1 दिया हुआ है, x1 2 है, y1 3, x2 10, y2 7। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्वेश्चन मार्क, वी नो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या फार्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ये तसल्ली से यहाँ से वैल्यू पुट करें, 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 है और 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया है बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 2,3, एक ड्रोन है जो फ्लाई कर रहा है 2,3 टू पॉइंट 10,15। एक पॉइंट ए को नाम दे देते हैं 2,3, यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं। एक और पॉइंट है बी जो 10,15 है। ऑन द ग्रिड कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, एक तो हमने ग्रेडियंट निकालना है इसका, ग्रेडियंट से मुराद स्लोप और अलोंग विथ ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस। इन इस सवाल में हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला 2,3 जो x1 y1 है, दूसरा 10,15 जो x2 y2 है। एक हमने ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट से मुराद स्लोप, स्लोप ऑफ ए भी निकालना है और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन ए भी निकालना है। यानी यहाँ दो चीजें हमसे पूछ ली गई हैं। तो ग्रेडियंट का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जो स्लोप का होता है। तो वैल्यू पुट करें, जस्ट 15 में से 3 गए 12, 10 में से 2 गए 8, 4 के टेबल से कटिंग कर दे, 4 3 12, 4 2 8। तो ये स्लोप निकल आएगा। अब हमने आखिर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो 10 में से 2 जाएंगे 8 का स्क्वायर, 15 में से 3 गए 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का ऐड कर दें 208। अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं तो 14.4 अंडर रूट ले लें 208 का। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि डिस्टेंस मीटर में है किलोमीटर में है, तो हम जर्नल लिख देंगे, ये हमारे पास यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 जी, कहता है फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3, यानी स्लोप हमारे पास -3 गिवन है, ग्रेडियंट से मुराद होता है स्लोप। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, तो ग्रेडियंट हमें स्लोप -3 दिया हुआ है एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 2, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, वाई इंटरसेप्ट से मुराद होता है सी, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है किस किस में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी हमें स्लोप भी दी हुई है, वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जस्ट m की जगह -3 और c की जगह 2 पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज, तो y इक्वल टू -3x प्लस 2 इज रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहला पॉइंट हमारा निकल गया। दूसरा पार्ट जी, दूसरे पार्ट में कहते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म, क्या लिखा हुआ है जी, पॉइंट स्लो फॉर्म फ्रॉम यूजिंग द पॉइंट 1,2। अब पॉइंट स्लो फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है पहले उसको लिखें, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है। तो x1 y1 तो ये वाला पॉइंट होगा जो हमें सवाल में गिवन है,
और स्लोप ऊपर हमारे पास मौजूद है m इक्वल टू -3 गिवन है, m इक्वल टू -3 गिवन है। जस्ट वैल्यू पुट करें तो x1 की जगह 1 आ जाएगा, y1 की जगह 2 और m की जगह -3। -3 अंदर मल्टीप्लाई करें, -3x हो जाएगा, माइनस माइनस +3, -3x को इस साइड पे शिफ्ट कर दें और +3 को भी ये यूं एरो लगाएं तो ये जाएगा, तो हमारे पास 3x + y -2 -3 -5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट स्लो फॉर्म निकल आएगी। अब है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 4, -7। अब जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 इक्वल टू x - x1 ओवर x2 - x1। ये फार्मूला हमारे पास देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे आए। जो 1 पॉइंट का फार्मूला होता है हमारे पास y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ये लिखें। अब जो स्लोप होती है हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 होती है, इंटू x - x1 आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है y2 - y1 इसको नीचे डिवाइड कर लें, ये y2 - y1 ऊपर लिखी हुई है नीचे आ जाएगी, x - x1 ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये जो फॉर्म हमारे पास आई है इसको क्या कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। ये 1 पॉइंट फॉर्म से ही अखज़ की गई है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जस्ट वैल्यू पुट करें, x1 1 है, y1 2, x2 4 है, y2 -7। इसमें वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करके बस छोड़ देंगे इज रिक्वायर्ड 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x ओवर a प्लस वाई और b इक्वल टू 1। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म है ये हमारे पास बेसिकली टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास पार्ट नंबर पहला था वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, वो y इक्वल टू mx प्लस c था। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है। टू इंटरसेप्ट में जो y इंटरसेप्ट होता है यानी y की नीचे वैल्यू क्या b, तो ये 2 है। और जो स्लोप इंटरसेप्ट होता है वहां c होती है वो वैल्यू, यानी ये वैल्यू वहां पे c थी, ये बात याद रखें। और टू इंटरसेप्ट में ये वैल्यू हमारे पास b हो जाती है क्योंकि ये y के नीचे लिखी है। फिर नो y इक्वल टू -3x प्लस 2, ये हमारे पास लाइन गिवन है। कौन सी, जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाला था। किससे निकाला था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट करें ताकि x इंटरसेप्ट का आंसर आ जाए। तो y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x प्लस 2 इक्वल 0, -3x इक्वल टू 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2/3। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है तो ये x इंटरसेप्ट हो गया। देखे ना, x के नीचे a है तो a की वैल्यू 2/3, ये x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट क्या है, 2। अगर आपको यहां से समझ नहीं आ रहा कि भाई b मैं कैसे लूं, तो फिर आप क्या करें, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ x की जगह 0 पुट कर दें। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 2, जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो कहने का मकसद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं b की जगह 2, या यूं तरीके से हल करके भी कर सकते हैं। तो जस्ट a की जगह आपने 2/3 लिखना है और b की जगह आपने 2। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर आ जाए। तो a की जगह 2/3 आ गया, b की जगह 2 इज रिक्वायर्ड फॉर्म। अब है बच्चों हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे? सिमेट्रिक फॉर्म को निकालने के लिए आप ने जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाला है वो वैल्यू लिखेंगे, y इक्वल टू -3x प्लस 2। ये कौन सी वैल्यू है, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये वाली वैल्यू आप पीछे से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x को इस साइड पे भेजें, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। फिर उसी तरह a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, b की वैल्यू क्या है y के साथ 1। तो प्लस माइनस a स्केयर प्लस b स्केयर इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर, जो नॉर्मल फॉर्म के लिए हम करते होते हैं। तो प्लस माइनस 3 का स्केयर 9 प्लस 1 10, तो प्लस माइनस 10 अंडर रूट आ गया। नॉर्मल फॉर्म जिस तरह हम कर रहे होते हैं ना, वही वाले फॉर्म हमने करना है। चूज, अब राइट साइड पे प्लस है तो चूज प्लस 10 अंडर रूट, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई अंडर रूट 10। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो 3x बाई 10 अंडर रूट y बाई 10 अंडर रूट इक्वल टू 2 बाई 10 अंडर रूट।
ये जो फॉर्म हमारे पास आई है इज रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, इज रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म। अब है हमारे पास लास्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने सिमेट्रिक फॉर्म के लिए किया है, यानी यहाँ तक हम सेम आएंगे 3x/10 अंडर रूट प्लस y/10 अंडर रूट इक्वल टू 2/10 अंडर रूट। ये हमने एग्जैक्टली सेम दोबारा करने की क्या जरूरत है, यहीं से ये स्टार्ट होगा और दोबारा करते हुए हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। देखें यहाँ तक। अब 3/10 अंडर रूट इंटू एक्स, 1/10 अंडर रूट इंटू वाई, 2/10 अंडर रूट। अब जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसका फॉर्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब cos अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/10 अंडर रूट और sin अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/10 अंडर रूट। अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स 3/10 अंडर रूट और यहाँ से अल्फा sin इनवर्स 1/10 अंडर रूट। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जब हम ये लेंगे 18.43 डिग्री। इसी तरह इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर 18.43 डिग्री। तो ये हमारे पास अल्फा निकल आया। तो नॉर्मल फॉर्म का क्या फार्मूला था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। x cos अल्फा की जगह 18.43 डिग्री आ जाएगा प्लस y अल्फा की जगह 18.43 डिग्री। p की जगह आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पुट कर दें जो राइट साइड पे था 2/√10। तो इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज।